आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है डिमांड वर्सेस इन्वर्स डिमांड फंक्शन। इन दोनों में बहुत स्लाइड सी तो बहुत मामूली से डिफरेंस है एक्चुअली, बस दोनों की इक्वेशंस डिफरेंट होती हैं। इक्वेशंस डिफरेंट भी क्या, बस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बस दोनों में बदल जाता है, ऑल्दो इक्वेशन सेम ही होती है। तो हम देख लेते हैं डिमांड और इन्वर्स डिमांड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इन द इन्वर्स डिमांड फंक्शन प्राइस इज द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, द कॉन्ट्रास्ट विद द डिमांड फंक्शन वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। देखिए जो इन्वर्स डिमांड फंक्शन होता है ना, उसमें प्राइस फंक्शन होता है क्वांटिटी डिमांडेड का, जबकि आम डिमांड फंक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन होता है प्राइस का, यानी उल्टा होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, हमें कैसे समझ आएगा, हम इसको इक्वेशन में देखेंगे। इफ़ Q इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड P इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स, जाहिर है Q से हम Q का मतलब इक्वेशन में क्वांटिटी डिमांडेड है और P का मतलब प्राइस है इक्वेशन में, तो डिमांड फंक्शन विल बी एज फॉलोज। तो डिमांड फंक्शन इसका क्या बनेगा, इन्वर्स सिंपल डिमांड फंक्शन Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, ये इन्वर्स में होगा, जबकि यहाँ पे चूँकि सिंपल है, सिंपल डिमांड फंक्शन है, तो इस वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फंक्शन होगी प्राइस की। अब यहाँ पे मतलब फंक्शन ऑफ प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ये डिपेंडेंट है इस इक्वेशन में। से द गैसोलीन डिमांड फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग फार्मूला Q इक्वल्स टू 12 माइनस 0.5 P। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ये एक मतलब जाहिर है इसके पीछे एक लंबा डाटा होता है, वो हम फ़िलहाल उस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब देखें इस इक्वेशन में अगर P चेंज होगा तो जाहिर है वो मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, फिर वो माइनस होगा 12 से, तो Q की क्वांटिटी, Q मतलब खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि Q डिपेंडेंट है P पर, कि अगर P चेंज होगा तो Q खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, जबकि P इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन है हम इसमें ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये क्योंकि ये सिंपल डिमांड फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है प्राइस का, और P अगर चेंज होगा तो वो Q को भी जाके चेंज कर देगा। इसका मतलब ये है कि Q डिपेंडेंट वेरिएबल है और P इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, Q डिपेंड करता है P पर। ये क्लियर हो गया। फ्रॉम दिस फंक्शन यू कैन सी, अब देखिएगा इसको दरअसल ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फ्रॉम दिस फंक्शन यू कैन सी द प्राइस ऑफ अ गैसोलीन इज़ $1, द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 11.5 लीटर्स। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये 1 होता है प्राइस, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 0.5 ही होगा, क्योंकि माइनस का साइन है। अगर हमने 12 में से 0.5 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 11.5। ये क्लियर हो गया। एंड इफ़ द प्राइस इंक्रीजेस टू $2, अगर ये प्राइस इंक्रीज होकर $2 तक चला जाए तो द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस टू 11 लीटर्स। अब क्या होगा कि अगर ये 2 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये 1 हो जाएगा, और 12 में से हमने 1 माइनस किया तो 11 आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि क्वांटिटी डिमांडेड फिर कितनी हो जाएगी, 11 लीटर्स। इसका मतलब ये जैसे जैसे P चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी चेंज होती जाएगी। अब चूँकि बीच में साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन इन्वर्स है, नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे P इंक्रीज होगा वैसे वैसे Q डिक्रीज होगा, या जैसे जैसे P डिक्रीज होगा वैसे वैसे Q इंक्रीज होगा। तो इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी $1 इंक्रीजेस इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय 0.5 लीटर्स। ये तो हमें समझ में आ गया क्लियरली कि जैसे जैसे P 1 यूनिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी 0.5 यूनिट से या लीटर से कम होती जाएगी। The negative sign indicates that price is inversely proportional to quantity at is the law of demand। ये negatively proportional है quantity के। अब यहाँ पे inversely proportional से आप inverse demand से उसको mix नहीं कर दीजिएगा। inversely proportional का मतलब negatively proportional है। तो when P is equal to 1, Q equals to 11.5 and P equals to 2, Q equals to 11, ही हम ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो सिंपल डिमांड फंक्शन था, अब हम आते हैं इन्वर्स डिमांड फंक्शन की तरफ, बिल्कुल इसी इक्वेशन को लेके। अब होगा क्या, वहाँ पे Q फंक्शन था प्राइस का, यहाँ पे प्राइस फंक्शन होगा Q का। इन इन्वर्स डिमांड प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, सो वी कैन राइट प्राइस फंक्शन एज फॉलोज, P इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। तो अब ये इक्वेशन जो ऊपर है, हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन तो डिमांड फंक्शन की थी, हम इसी इक्वेशन को इन्वर्स डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमें P को उधर लेके जाना होगा और हम Q को इधर लेकर आएंगे,
और उसका रीज़न बड़ा क्लियर है कि हमें डिमांड फंक्शन चेंज करना है। यानी सिंपल डिमांड फंक्शन में चूँकि क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है तो हमें उसको चेंज करना है प्राइस की तरफ, प्राइस को फंक्शन बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेते हैं, q इक्वल्स टू 12 माइनस 0.5 हमने यहाँ पे लिया, ये सिंपल डिमांड फंक्शन है, हमें इसको चेंज करना है इन्वर्स डिमांड में, यानी p को वहाँ लेके जाना है और q को यहाँ लेकर आना है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, 0.5 को वहाँ लेकर गए, सही है, ये इक्वल्स टू के साइन के उस तरफ, तो ये माइनस था, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। अब ये हो गया q प्लस 0.5p इक्वल्स टू 12, सही है। अब क्या हुआ, अब हमें चूँकि q को वहाँ लेके जाना था तो हम q को इधर लेकर आ गए। अब ये हो गया 0.5p इक्वल्स टू 12 माइनस q, क्योंकि ये पॉजिटिव था वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। अब ये 0.5 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा डिवाइड 12 से भी और q से भी, तो p इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस q डिवाइडेड बाई 0.5। अब होगा क्या, ये 12 है तो 12 को जब हमने 0.5 से डिवाइड किया आंसर आ गया 24, और q के साथ चूँकि 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो 1 को हम जब हमने डिवाइड किया 0.5 से आंसर आ गया 2, तो खुद ब खुद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई q इक्वल्स टू 24 माइनस 2q। यानी ये इक्वेशन जो सिंपल डिमांड फंक्शन की थी q इक्वल्स टू 12 माइनस 0.5p, इसको हमने इन्वर्स डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, p इक्वल्स टू 24 माइनस 2q। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमने सही तरह इक्वेशन इसको मतलब सॉल्व भी किया है, हमने इस इक्वेशन को सही तरह कन्वर्ट किया भी है नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज़ देखेंगे कि अगर यही वैल्यूज़ वहाँ पुट करने से आंसर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमने इसको सही तरीके से पुट किया है। प्रॉब्लम यह है कि हम वहाँ पर p पुट कर रहे थे तो q चेंज हो रहा था, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है फंक्शन चेंज हो गया, अब यहाँ q पुट करेंगे तो p चेंज होगा, क्योंकि ज़ाहिर है फंक्शन चेंज हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे q रखा था 11.5 तो p था 1, तो अब हम यही काम यहाँ करेंगे, हम यहाँ रखते हैं q को 11.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आंसर आ रहा है 23, 24 में से 23 माइनस किया p इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो सही है। इसी तरह अब हम दूसरे में देखते हैं कि हमने वहाँ पे क्या किया था, जब हमने q 11 रखा था तो p 2 था, तो अब हम यहाँ पर ये पुट करते हैं, q को हम रखते हैं 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर आया 22, 24 में से 22 माइनस किया p इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन को सही तरीके से हमने जो है वो इसको फंक्शन चेंज कर दिया है। अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो इस ग्राफ में लाजमी तौर पे स्टूडेंट्स एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो सिंपल डिमांड फंक्शन होता है ना, इसमें वाई एक्सिस पे हम रखेंगे क्वांटिटी और एक्स एक्सिस पे रखेंगे हम प्राइस, जबकि इन्वर्स डिमांड फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस पे रखेंगे प्राइस को और एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को। तो ये एक्स का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड है। तो ये लाजमी तौर पे देख लीजिएगा कि अगर इन्वर्स डिमांड या डिमांड फंक्शन आपके पास है और आपको ग्राफ बनाना हो तो आप लाजमी तौर पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्वर्स डिमांड फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल चूँकि प्राइस है तो इस वजह से वो वाई एक्सिस पे आएगा, और चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी डिमांडेड है इस वजह से वो नीचे एक्स एक्सिस पे आएगा, जबकि डिमांड कर्व में चूँकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी डिमांडेड है इस वजह से वो यहाँ आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और नीचे जो है वो प्राइस आ जाएगी। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो क्वेश्चंस को जो है वो एज अ क्विज सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएँ, और फिर मैं इसको जो है वो आपको बताऊंगा कि आपने इसको सही सॉल्व किया या नहीं। स्टूडेंट्स ये आपका क्विज़ है, समझने के तरीके से एक असाइनमेंट है, एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसको करके नेक्स्ट क्लास में लाजमी तौर पर लेकर आएँ, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह या तो हम वीडियो में या फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।